ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स से डेफिनेशन, फंक्शन, स्कोप, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन, सांख्यिकी, उसकी परिभाषा, अर्थ, कार्य, क्षेत्र, महत्व और कमियां। आपको थ्योरी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसका मीनिंग रीड करेंगे। आपको वो मीनिंग आना चाहिए, उससे रिलेटेड। लाइक देखिए, इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आपने इसका मीनिंग लिख दिया। अगर कुछ ऑथर की जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आपको याद होती है तो उसको आप याद करते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि डेफिनेशन पार्ट में ये मिनिमम 3 ऑथर्स की डेफिनेशन मांगते हैं। अगर आपको किसी भी ऑथर की डेफिनेशन बहुत छोटी याद रह जाती है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट मीनिंग आप लिख ही देंगे उसका। देयर आफ्टर फंक्शन, अब फंक्शंस में क्या करना है या लिमिटेशन और स्कोप और इम्पोर्टेंस में क्या करना है, आपको जस्ट उसकी रीडिंग करनी है। लाइक फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो आपको फंक्शंस वाले टॉपिक की एक रीडिंग करनी है, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है और सिर्फ उसके पॉइंट्स को रट लेना है, फिंगर टिप पे लर्न कर लेना है। क्योंकि अगर आपका पॉइंट आपको लर्न है तो आप उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए थ्योरी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी है। तो मीनिंग इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्लूरल सेंस, सेकंड हो गया सिंगुलर सेंस और थर्ड हो गया मॉडर्न सेंस। अब फर्स्ट प्लूरल सेंस, दैट मीन्स न्यूमेरिकल डेटा, इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में है, दैट इज डेटा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। अब सिंगुलर फॉर्म में स्टार्टिंग में हमारी इन्वेस्टिगेशन छोटी होती थी तो आपने इसको डेटा बोला। देयर आफ्टर जो आपकी इंफॉर्मेशन है, गैदर्ड इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टिगेटर की, वो लार्ज नंबर में होने लग गई। तो अब क्या हुआ, एक प्रोसीजर फॉलो की गई। क्या प्रोसीजर फॉलो की गई, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है वो अब आपकी क्या आ जाएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो यहाँ आ गए हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इन मेथड्स में अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट हो गया आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये पूरी प्रोसीजर आ गई। अब मॉडर्न फॉर्म क्या है, मॉडर्न फॉर्म इधर तो आपको क्या बोला गया, स्टैटिस्टिक्स को एज अ साइंस ट्रीट किया गया, एज अ साइंस ट्रीट किया गया है। बट जो मॉडर्न फॉर्म है, इस मॉडर्न फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स को एज अ साइंस एंड आर्ट प्रेजेंट किया गया। अब इसमें क्या किया गया, जो भी आपने प्रीवियस डेटा इकट्ठा किया उस डेटा के बेसिस पे आपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग की। वो फ्यूचर प्लानिंग किसके लिए, अनसर्टेनिटी के लिए है। दिस इज कॉल्ड साइंस एंड आर्ट। तो ये हो गया आपका मॉडर्न डेफिनेशन। तो स्टैटिस्टिक्स की आपको 3 डेफिनेशन पता लग गई। स्टैटिस्टिक्स को हम डेटा बोलते हैं, प्री डिफाइंड पर्पस के लिए कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स। और सिंगुलर फॉर्म में जब डेटा बहुत ज़्यादा हो गया तो जो प्रोसीजर फॉलो की गई उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, दैट इज योर सिंगुलर फॉर्म। मॉडर्न फॉर्म में आपने बोल ही दिया कि इतने सारे आपने प्रोसीजर फॉलो करके फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट किया पॉलिसीज फॉर्म करने के लिए। तो ये हो गया साइंस एंड आर्ट। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस।
फर्स्ट फंक्शन है आपका न्यूमेरिकल फॉर्म। में एक्सप्रेस होता है ये डेटा, कंपेरेबल होता है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स डेटा, म्यूचुअल रिलेशन, formulation of policy, hypothesis testing, enriched knowledge। आपको हर थ्योरी क्वेश्चन को डायग्राम, ग्राफ्स जो भी आप बना सकते हैं उसके हिसाब से उसको प्रेजेंटेबल बनाना होगा, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे फंक्शंस है उनके पॉइंट्स को कैसे भी आपको डायग्राम बना के प्रेजेंट करना है, पहले पॉइंट्स को, और फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। इससे आपका क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंटेबल बनेगा और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा फंक्शन स्टैटिस्टिक्स का मेन फंक्शन यही है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। लाइक अगर एट्रीब्यूट्स है या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको भी ये परसेंटेज, रेशियो उस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, इसका एक मेन फंक्शन कि एक्सप्रेस करता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। नेक्स्ट इज कंपेरेबल। जब हमने इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया तो आप इजीली उनका कंपेयर कर पाएंगे। तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। अब आप उनकी हाइट का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ABCDE, तो A छोटा है लेकिन B इससे बड़ा है, C सबसे बड़ा है, फिर D है, फिर E है। अब आप सिर्फ यही बोल सकते हैं कि ये इससे छोटा है या बड़ा है, बट आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उसको क्लियरली और कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं है। अब न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते ही आपने इसकी हाइट बता दी, ये है 4 फीट का, ये 4.5 का, ये 5 फीट का, ये 4.9 का, ये 4.11 का। तो इस टाइप से अगर हमने हर मेंबर की हाइट को न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंपेरेबल हो जाएगा, प्रेजेंटेबल हो जाएगा। दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स डाटा। वो ही बात हो गई कि इन्वेस्टिगेटर जितने भी कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल कैसे बना सकता है, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रेजेंट करके। नेक्स्ट इज म्यूचुअल रिलेशन। जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में हो गए तो वो कंपेरेबल भी हो गया और म्यूचुअल रिलेशन भी हो गया, आप एक दूसरे में रिलेशन भी निकाल पाएंगे उसका। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। हमने स्टैटिस्टिक्स की 3rd डेफिनेशन आपको डिस्कस की थी कि अनसर्टेनिटीज में डिसीजन लेना भी स्टैटिस्टिक्स है। तो वो जो डिसीजन कैसे लिया हमने, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। क्या हमने कलेक्ट करके बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने पॉलिसीज फॉर्म की, दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लाइक अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एनरिच नॉलेज। न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा प्रेजेंट होता है तो वो अनसर्टेनिटीज में भी डिसीजन ले पा रहा है, तो उसकी नॉलेज अपग्रेड हुई है जब उसने अनसर्टेनिटीज में भी डिसीजन लिया और वो डिसीजन हमारा सही निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं। क्लियर है फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया स्कोप, इम्पोर्टेंस।
लाइफ के हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स अनलिमिटेड यूज आ रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, पॉलिटिकल हो, सोशल साइंस हो या नेचुरल साइंस हो या एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, सभी में आपका क्या आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स यूज आ रहा है। फर्स्ट हम डिस्कस करें इकोनॉमिक्स में। लुक स्टूडेंट्स, जैसे एक फिजिशियन या डॉक्टर अपना स्टैटिस्टिक का यूज करता है फीवर को डायग्नोस करने के लिए, वैसे ही जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ढूंढने के लिए क्या यूज किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज किया जाता है। तो इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स और वेरियस रूल्स हैं, उनके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में स्टैटिस्टिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज आता है। लाइक डिमांड, सेल हो गई, सप्लाई हो गया, इन सब की आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया, तो इन सब के लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के लिए। बिजनेस हमारा डिपेंड होता है प्रोडक्शन पे, सेल्स पे। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड करनी है तो वो जितने भी प्रीवियस डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा के बेसिस पे अपनी पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करके एक बिजनेसमैन अच्छी पॉलिसीज़ बना के अपनी सेल इंक्रीज करता है। तो उसमें भी क्या यूज़ किए जाते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। बिजनेस में आपकी प्राइमरी एक्सपेंसेस हो गए, प्रोबेबल डिमांड हो गई, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, इन सब में ही हमारा स्टैटिस्टिक यूज़ आती है। नेक्स्ट आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। यस स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत ही एडमिनिस्ट्रेशन से हुई थी। जो पुराने राजा महाराजा होते थे वो भी अपनी रियासत की सारे एक्सपेंसेस, इनकम, टैक्सेस, इन सब का क्या रखते थे, ब्यौरा रखते थे। वैसे ही गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ के फॉर्मुलेशन के लिए भी हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। उसी डेटा के बेसिस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर्म करती है। लाइक फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट के थ्रू कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने इनकम है, उसी के अकॉर्डिंग बजट डिसाइड करता है। तो ये हो गया आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। फाइन, तो क्लियर है। नेक्स्ट है लिमिटेशन। अब जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी वो ही इसकी क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी। लाइक स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। स्टैटिस्टिक्स में क्या किया आपने, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अब ऑन एन एवरेज लेकर चलता है, ये इंडिविजुअल यूनिट्स पर ध्यान नहीं देता। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि सपोज कीजिए एक रिवर की डेप्थ नापी गई है, वो है 5 फीट। एक फैमिली है, उसके सभी मेंबर्स की हाइट को भी मेजर किया, उनकी भी एवरेज हाइट आ रही है 5 फीट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस फैमिली का कोई भी मेंबर डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो है आपकी एवरेज हाइट। कोई मेंबर 5 फीट से छोटा भी हो सकता है और कोई बड़ा भी हो सकता है, तो जो छोटा वाला है उसके डूबने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट है, ये इंडिविजुअल यूनिट्स पे ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी यही एग्रीगेट ऑफ फैक्ट से है कि एग्रीगेट को आप इंडिविजुअल पे यूज कर रहे हैं, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी हो गई आपकी। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा, जो कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल से आपको बताया है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। किसी इन्वेस्टिगेटर पर बिलीव नहीं है तो आप उसने जो भी इंटरप्रिटेशन की है उसको सही नहीं समझते हैं, तो इसलिए इसकी ये एक लिमिटेशन हो गई।
एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट है अनड्यू ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। अब अनड्यू ट्रस्ट कैसे, ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे डिपेंड होता है, तो उसी के बेसिस पे आप क्या कर लेते हैं, डिसीजंस ले लेते हैं। और जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो आपके अप टू द मार्क नहीं होते, गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, अनड्यू ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स। कुछ इन्वेस्टिगेटर को इस पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम जिन बेसिस को लेके चले थे वो ही सही नहीं है। तो वो बेसिस सही किस लिए नहीं है, क्योंकि दैट आर द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। क्लियर, लिमिटेशन क्लियर हो गई आपको, ये क्वेश्चन का मीनिंग और ये सब क्लियर है। तो आपको थ्योरी क्वेश्चन की प्रिपरेशन में पॉइंट्स को टिप्स पे लर्न करना है और आंसर में आपको डायग्राम्स बना के आने हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स। तो फर्स्ट क्या बोला है, स्टैटिस्टिक इज सेड टू बी बोथ अ साइंस एंड आर्ट। सांख्यिकी विज्ञान भी है, कला भी है। ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो कहलाता है साइंस, और प्रैक्टिकल पार्ट है आपका आर्ट। साइंस अ सिस्टमैटिक स्टडी, जिसमें आपके कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन आ गया। अब आर्ट कैसे उसको आप प्रैक्टिकल इवॉल्व कर रहे हो, पॉलिसी फॉर्मुलेट करके अनसर्टेनिटीज में भी आप डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज एन आर्ट। स्टैटिस्टिक्स नॉट अ साइंस, इट इज अ साइंटिफिक मेथड। सेम आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स, बट ऑल फैक्ट्स न्यूमेरिकली स्टेटेड आर नॉट स्टैटिस्टिकल। सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्य है, बट जो सारे संख्यात्मक तथ्य है वो सांख्यिकी नहीं होते हैं। तो इसमें आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट है आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, सेकंड है कंपेरेबल, थर्ड है होमोजीनिटी। इन तीनों में से एक भी विशेषता नहीं है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड में संख्यात्मक प्रेजेंट होने चाहिए, संख्या में होने चाहिए। कंपेरेबल मीन्स तुलनीयता, होमोजीनिटी मीन्स सजातीयता, सेम ग्रुप के हो। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक x के नंबर y से ज्यादा है, बस इतना ही स्टेटमेंट गिवन है। तो अब इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं, उसी के थ्रू आप उसको बताएंगे। ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है? नो, क्योंकि उसमें सिर्फ ये बोला गया है कि x के नंबर y से ज्यादा है, तो ये नहीं है। कंपेरेबल, आप कंपेरेबल कर सकते हैं। सजातीयता मीन्स दोनों में क्या कंपेयर कर रहे हो आप, नंबर्स ही कंपेयर कर रहे हो। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक तो है, बट वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं है, इसलिए वो स्टैटिस्टिक नहीं है। आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, x, y एंड z। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में इसने 50% मार्क्स लिए, इसने 60% और इसने किए 70%। तो अब ये बताना है कि ये स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है। तो फर्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। हाँ, इन तीनों के मार्क्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, नंबर्स में प्रेजेंट है। सेकंड कंपेरेबल, आप इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है होमोजेनिटी, सेम सब्जेक्ट के मार्क्स है, सारे स्टैटिस्टिक्स के और परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण ये क्या हो गया है, आपका स्टैटिस्टिक हो गया है। तो शॉर्ट नोट्स को आपको एग्जाम्पल देकर समझाना होगा। क्लियर है ये? क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, मीनिंग, प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशन। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस को हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी माध्य,
जिसमें हमारे मीन, मीडियन, मोड आते हैं, मीनिंग, प्रॉपर्टीज और लिमिटेशन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन, इसका भी मीनिंग, मेरिट्स और डीमेरिट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके थ्योरी में नहीं आते हैं, आपको इनका प्रैक्टिकल करना ही होता है। बट कई स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, इनके फॉर्मूले लर्न कर लेंगे, फॉर्मूलेस लर्न कर लेंगे और उस क्वेश्चंस को देख लेंगे। ये छोटे क्वेश्चंस क्या होंगे, जो PYQs में आए हुए हैं। ये PYQs मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। उन PYQs में से अगर एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने पिछले 4 सालों के PYQs दे रखे हैं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट ईयर पेपर हुआ था, 2021 और 20 में पेपर नहीं हुआ, देयर आफ्टर 19, 18 और 17 तो मैंने अपलोड कर रखे हैं 2022 के, 2019, 2018, 2017 के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल रही हूँ, आप उनको जाकर देखिए। आप उन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे तो आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। कैसे 80% मार्क्स आएंगे, आपको ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, साथ में उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना है। जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं वो अपनी बुक के एग्जाम्पल्स को बड़े अच्छे से करें। उन एग्जाम्पल्स का रिवीजन आपको 2-3 बार करना है और साथ में ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी बहुत अच्छे से करने हैं, तो आप 100% स्कोर करेंगे। नेक्स्ट 4 चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ, इन 4 चैप्टर्स के आप एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए, आप 100% स्कोर करेंगे। तो कौन कौन से हैं 4 चैप्टर, उसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका ये है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस वाला चैप्टर। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल के लिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका बनता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण की माप में से। ये रहा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन होता है, इनके फॉर्मूलेज याद कीजिए, ठीक है। अगर इसमें से थ्योरी बन जाता है तो उसको आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्पर्जन, दैट इज अपकिरण की माप। लुक स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये पूरा क्वेश्चन मैंने वीडियो में समझा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक क्लिक करके ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। फ्यूनेस और डिस्पर्शन, अपकिरण और विषमता के डिफरेंस को हम नीचे समझेंगे तो आपको ये चीज़ें नीचे भी समझ आ जाएगी। फाइन, अब इसमें ना आपको मेजरिंग मेथड्स बताए गए जिसमें बाउलेज और कॉल पियर्सन्स, इनके मेथड्स हैं, तो उनको आप अच्छे से करके जाएं, इनके मेथड्स को। फाइन, ये आपके प्रैक्टिकल टॉपिक है ना। इन प्रैक्टिकल टॉपिक्स के अगर आपको थ्योरी अटेंड करनी है तो आपको उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना चाहिए, तभी आप मार्क्स ला पाएंगे। सपोज कीजिए मेथड ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस है, एग्जाम्पल से आप इसके 3 मेथड जो है उससे आप उनको सॉल्व करके बताएं, फॉर्मूले बेस्ड, तभी आपको नंबर मिलेंगे इसमें, स्क्यूनेस पे, डिस्पर्शन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में और स्टैटिस्टिकल एवरेज में। नेक्स्ट है कोरिलेशन और रिग्रेशन, इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके क्लिक कीजिए। इंडेक्स नंबर, इसका भी वीडियो है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनके भी वीडियो है। डिफरेंस बिटवीन, अब हम डिफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये तो आपके क्या है, ओरिजिनल डेटा, इसको आप अफ्रेश यूज करते हैं, और ये है आपके ओरिजिनल डेटा नहीं होते हैं, ऑलरेडी उसको पब्लिश किए हुए होते हैं। फिनिश्ड
डेटा, ये तो हो गया आपका रॉ डेटा, ठीक है। सेकंड, ये इन्वेस्टिगेटर खुद इकट्ठा करता है, कलेक्ट हिमसेल्फ, और ये क्या होते हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं, किसी ने ऑलरेडी उसको कलेक्ट करके पब्लिश किया हुआ होता है, तो ऑलरेडी कलेक्टेड। चूंकि आप इसको कलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको अमेंडमेंट करने होते हैं, चेंजेस करने होते हैं, तो मेक चेंजेस। और इसमें क्या होता है, ये ऑलरेडी कलेक्टेड है तो इसमें चेंजेस की नीड नहीं है, आप एज इट इज उसको यूज कर लेते हैं। फाइन, इसको तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, बट इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें टाइम ऑफ मनी ज्यादा लगता है, और इसमें लेस। क्यों? क्योंकि आप अफ्रेश इसको इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए, बट इसमें डायरेक्टली लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, प्रश्नावली और अनुसूची। देखिए दोनों ही प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड है, दोनों में ही क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इनके डिफरेंस। तो क्वेश्चनर और शेड्यूल, प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है? देखिए फर्स्ट है, ये तो जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, जो सूचक है वो खुद भरते हैं, ठीक है, और इसको कौन फिल करता है, इन्वेस्टिगेटर फिल करता है। तो ये इन्फॉर्मेंट्स फिल करते हैं और इसे इन्वेस्टिगेटर, समझ आ गया। स्टूडेंट्स का सर्वे करना चाहते हैं तो आप उनको पकड़ा देते हैं इनके सेट्स और वो खुद फिल करते हैं, तो वो हो गया आपका क्वेश्चनर। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई इन्वेस्टिगेटर खुद स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ के और उस क्वेश्चनर को फिल करता है तो वो क्या हो गया आपका शेड्यूल। फाइन, नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट्स इसको फिल करते हैं तो आप उसको बाय पोस्ट भी भेज देते हैं। फाइन, तो ये हो जाता है बाय पोस्ट, बट क्योंकि ये डायरेक्ट फिल किया जाता है, डायरेक्ट वो उनके कांटेक्ट में आता है और उसको फिल करता है, तो ये बाय पोस्ट नहीं होता, इसका कनेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। क्लियर? ये इन्फॉर्मेंट्स खुद भरते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, इन्वेस्टिगेटर नहीं होता है, नो ट्रेनिंग, बट उसको कैसे क्वेश्चंस को फिल करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेटर को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है। इधर एक्सपेंसेस लेस होते हैं क्योंकि आप बाय पोस्ट भेज देते हैं, बट इनमें इन्वेस्टिगेटर को ट्रेनिंग दी जाती है तो इसलिए उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, मोर एक्सपेंसेस। देयर आफ्टर जो क्वेश्चनर है वो एडुकेटेड लोग ही, प्रशिक्षित लोग ही भर सकते हैं, क्योंकि जब उसमें पता होगा कि उन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स देने हैं भी वो उनको फिल कर पाएंगे, तो इसमें एडुकेटेड लोग ही कर सकते हैं। बट इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद पूछ के फिल करता है तो वो दोनों से ही, एडुकेटेड और अनएडुकेटेड दोनों ही लोगों से करेगा, अनएडुकेटेड और एडुकेटेड, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसके डिफरेंस हो गए हैं, तो आप ये क्वेश्चनर और शेड्यूल को समझ गए। नेक्स्ट है सेंसस इन्वेस्टिगेशन एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन, संगणना अनुसंधान और प्रतिदर्श अनुसंधान। देखिए सैंपल और सेंसस में आपने यूनिवर्स का बारे में पढ़ा है,
ये हमारा यूनिवर्स है, पॉपुलेशन है, इसकी हर यूनिट का इन्वेस्टिगेशन किस में होता है? सेंसस में होता है। और सेलेक्टेड यूनिट की स्टडी किस में होती है? सैंपल में होती है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट क्या हो गया? इसमें ईच एंड एवरी यूनिट की स्टडी की जाती है और इसमें सेलेक्टेड यूनिट की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है, चूंकि ईच यूनिट की स्टडी की गई तो हाई एक्यूरेसी होगी। आपने हर यूनिट की स्टडी करके डिसीजंस लिए, डेटा कलेक्ट किए, तो एक्यूरेसी हाई हुई है। और सैंपल में कुछ एक यूनिट की हुई है तो इसलिए लेस एक्यूरेसी। थर्ड, आप पॉपुलेशन की हर यूनिट की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए टाइम, मनी, सब चीजें ज्यादा लग रही है, तो मोर टाइम एंड मनी, इधर लेस। ठीक है। नेक्स्ट है, संगणना अनुसंधान कहाँ किया जाता है? जहां पर जो हमारा पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है वो क्या हो? यूनिफॉर्म ना हो, होमोजिनिटी ना हो, सजातीयता ना हो, सारी यूनिट्स क्या हो? अलग अलग हो, तब हम इसको एप्लीकेबल करते हैं। तो लेस होमोजिनिटी। और अगर इस सेंसस में, इस यूनिवर्स में होमोजिनिटी है तो आप क्या यूज करते हैं? सैंपल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है स्कोप की बात। इसका लेस वाइड स्कोप है, कोई वाइड स्कोप नहीं है क्योंकि आप काउंटिंग कितने की करते रहेंगे, इसलिए ये लेस वाइड है। बट जो सैंपल इन्वेस्टिगेशन है वो वाइड स्कोप का है क्योंकि उसमें सिर्फ सैंपल्स की स्टडी की जाती है, तो आप लार्ज नंबर ऑफ एरिया कवर कर लेते हैं, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ एरिया कवर होगा। फाइन। नेक्स्ट है एरर्स। इसमें एरर्स कम होती है क्योंकि आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा एरर्स होती है। क्यों? क्योंकि सैंपल स्टडी है। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड। ये हो गया आपका इंक्लूसिव, ये है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का एग्जांपल है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, और इधर क्या होगा? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ठीक है। दो लिमिट्स में 1 का डिफरेंस है, इसके अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस है दो क्लासेस की लिमिट्स में, बट इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होती है। इधर 1 का डिफरेंस आता है और इधर इक्वल होती है। फाइन। नेक्स्ट है इंक्लूसिव। अब इसमें जो 0 और 9 दोनों लिमिट्स उसी क्लास में इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड होती है, इसमें 0 और 9 इसी क्लास में आएगा। फाइन। 10 और 19 इसी क्लास में आएगा, 20 और 29 इसी क्लास में आएगा। बट एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट्स उस क्लास में इन्वॉल्व नहीं होती है, इंक्लूड नहीं होती है, वो नेक्स्ट क्लास में इन्वॉल्व होती है। जैसे 10 इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, आप काउंट किस में करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है? तो इंक्लूसिव। थर्ड, इसको चेंज करना पड़ता है बट इसको चेंज नहीं करना पड़ता है, आप इजीली इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चेंज करना होता है और नो चेंज। और सूटेबिलिटी, ये नॉट सूटेबल है हर कंडीशन में, बट ये ऑल कंडीशंस में सूटेबल है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सूटेबल है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन। वर्गीकरण और सारणियन में डिफरेंस। क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन
पहले किया जाता है। सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद में उसकी टेबल बनाते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो ये पहले आती है, फर्स्ट आती है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये प्रोसेस है। फाइन। सेकेंड, इसमें हम डेटा को सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग। बट इसमें डेटा को आप कॉलम और रोज और टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट में प्रेजेंटेशन होता है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। इधर होगा हेड्स और सब हेड्स में। ये इंटरप्रेट करता है। आप इससे एनालिसिस करते हैं, बट आप टेबल देखकर कोई भी इंटरप्रिटेशन फॉर्म करेंगे, दैट इज योर टैबुलेशन में। नेक्स्ट है डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, अपकिरण और विषमता। डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, लुक स्टूडेंट्स, जो मीन वैल्यू है उससे हमारी सारी वैल्यूज किस तरीके से फैली हुई है, स्कैटरनेस, फैलाव की स्टडी हम करते हैं डिस्पर्जन में। बट क्या सेम रेशियो से फैली हुई है या अनइक्वल फैली हुई है, वो हम करते हैं इसमें स्क्यूनेस में। तो इधर आ गई आपकी स्कैटरनेस। ट्रिकल और असिमेट्रिकल। ये क्या इक्वली फैली हुई है दोनों साइड वैल्यूज, तो इसको हम किस में देखते हैं, इसमें तो सिर्फ पता लगता है कि हाँ वैल्यूज आपकी फैली हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट, डिस्पर्जन बेस्ड होता है एवरेज और सेकंड ऑर्डर पे। और ये एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पे। फाइन। थर्ड, ये तीनों मोमेंट्स पे, 3 मोमेंट्स पे डिपेंड होता है, और ये सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड मोमेंट जो कर्टोसिस है उस पे डिपेंड होता है। इसमें हमें पता लगता है कि कितना वेरिएशन है। फाइन। बट इससे हमें डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन पता लगता है कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। क्लियर। पॉजिटिव ही बताता है वेरिएशन को कि वो पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताता है। कैसे? कई आपके ग्राफ ऐसे भी गए हुए होते हैं, कई ग्राफ ऐसे गए हुए होते हैं, तो ये पता चल रहा है कि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, कि वैल्यूज कैसे फैली हुई है। तो ये हो गया आपका डिस्पर्जन और स्क्यूनेस। और रिग्रेशन का कंप्लीट वीडियो एग्जामिनेशन का देखिए, दोनों में डिफरेंस उसमें मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन हो गया आपका माध्य विचलन और ये हो गया प्रमाप विचलन। ये कैलकुलेट करते हैं आप मीन, मीडियन, मोड तीनों से। मीन, मीडियन और मोड तीनों से, ये सिर्फ मीन से ही कैलकुलेट होता है। देयर आफ्टर मीन डिविएशन में आप साइंस को इग्नोर कर देते हैं, जो भी नेगेटिव साइंस है उनको पॉजिटिव मान लेते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो नेगेटिव साइंस है उनका स्क्वायर हो जाता है। जब डेविएशंस का स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव हो गए। तो इसमें इग्नोर नेगेटिव साइंस। इसमें तो क्या होता है, आपके डेविएशन क्या हो जाते हैं, स्क्वायर्ड। ठीक है। और थर्ड डिफरेंस यही हो गया कि इसमें तो डेविएशन स्क्वायर्ड नहीं होते हैं और इसमें डेविएशन स्क्वायर होते हैं। और मोर साइंटिफिक और एक्यूरेट कौन सा है, ये वाला मोर साइंटिफिक और एक्यूरेट है, बट ये लेस साइंटिफिक है।
ये कम यूज किया जाता है। फाइन, तो क्लियर है, मीन डेविएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, अंतः गणन और बाह्य गणन। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, जब आप किसी वैल्यू को विद इन द सीरीज फाइंड आउट करते हैं, वो हो गया आपका इंटरपोलेशन विद इन द सीरीज। और ये एक्स्ट्रा या आउटसाइड द सीरीज। सपोज कीजिए ये वैल्यूज गिवन है 98, 190, 200, 290, ये मिसिंग है, ये हो गया 490, तो विद इन द सीरीज हो गया, ये हो गया इंटरपोलेशन। ठीक है, और अगर ये वैल्यू गिवन थी 390 और ये फाइंड आउट करना होता तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रापोलेशन। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए आप विद इन द सीरीज फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए ये पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड है। बट यहाँ पे आप आगे की वैल्यू का, एक्स्ट्रापोलेशन में आगे की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, इसलिए ये फ्यूचर पे डिपेंड होता है, तो ये फ्यूचर पे। नेक्स्ट, ये मोर एक्यूरेट होगा क्योंकि विद इन द सीरीज है, पास्ट पे बेसिस है, इसलिए मोर एक्यूरेट होता है। और ये लेस एक्यूरेट है क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्शन है। इसके लिए सूटेबल मेथड है न्यूटन्स एडवांसिंग मेथड, और इसके लिए बाइनोमियल लैग्रेंज मेथड। इंटरपोलेशन में डेटा क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट होता है, इस पे डिपेंडेंट होता है। शॉर्ट नोट्स, इनके आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट है क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर। तो क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर में फर्स्ट होगा सिंपल, इजी और शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे कि जो इंफॉर्मेंट है वो उसको इजीली फिल कर दे। तो ये हो गया। सेकंड, जो हमारी क्वेश्चनर है वो भी शॉर्ट होनी चाहिए, शॉर्ट। तभी इंफॉर्मेंट इंटरेस्ट लेके उसको फिल करेगा। नेक्स्ट है क्लियर, ब्रीफ, इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्शंस। उसमें जो भी डायरेक्शन हो वो क्लियर और ब्रीफ हो। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल क्वेश्चन टाइप हो या ओपन क्वेश्चंस हो जिसका आप आंसर इजीली कर सके। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव लुक हो, इन्फॉर्मेंट को भी फिल करने में तभी अच्छा लगेगा जब इसका अट्रैक्टिव लुक हो। नेक्स्ट है वेरियस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इसमें 5 मेथड्स है। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, आप डायरेक्टली इंफॉर्मेंट से मिल के जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, डैट इज। सेकेंड है इनडायरेक्ट ओरल, आप ओरली वैसे ही पूछकर, फोन टेलीफोनिक हो गया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट, लाइक मेल्स, ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तो इसके थ्रू हो गया, तो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू हो गया, लेटर्स। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चनर और नेक्स्ट हो गया शेड्यूल के थ्रू। इन दोनों का डिफरेंस हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये 5 मेथड है आपके प्राइमरी डेटा कलेक्शन के। नेक्स्ट है फिक्स्ड बेस, चेन बेस, ये टाइम रिवर्सल, फिशर आइडियल, ये सारे मैंने हमारे इंडेक्स नंबर चैप्टर में डिस्कस किए हैं। अगर ये आते हैं
तो इनके फॉर्मूले से ही आप इसको समझाएंगे। फाइन। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम और ओजाइव कर्व, ये ग्राफ वाले चैप्टर में समझाए हुए हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप इन सब को वॉच करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इन सारे थ्योरी क्वेश्चन को आप करके पास हो सकते हैं, क्योंकि 2 थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अगर आपका लक है तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 60% आपका स्कोर हो जाएगा। तो इसलिए आप इन थ्योरी क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। और जो स्टूडेंट 80 एंड अबव स्कोर करना चाहते हैं, तो जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, मैंने आपको 4 चैप्टर्स बताए हैं। फर्स्ट है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, सेकंड है डिस्पर्जन वाला जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन है, थर्ड है आपका इंडेक्स नंबर, और फोर्थ है आपका कोरिलेशन। इन चारों चैप्टर्स को आप चारों चैप्टर्स के प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल्स आप अच्छे से कीजिए, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। और साथ में जो प्रीवियस ईयर में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो आप 90 अबव स्कोर करेंगे। फाइन। तो बेस्ट ऑफ लक।